ईशान देव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 41वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। 9 मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, गाथिन और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र अर्थात तीसरे मंडल के 41वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आतो न इन्द्रभद्रघ्वानः सोमपेतये हरिभ्यां याह्यद्रिवः। इस पहले मंत्र में इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि वे अपने तीव्रगामी अश्वों से यज्ञस्थल में सोमपानार्थ शीघ्र पधारें। तो अर्थ जगत में प्रवेश करने के पहले आवश्यक है कि हम इंद्र के विषय में और सोम के विषय में जान लें। तो यह विधिवत बताया गया है पिछले सूक्त में, इसलिए उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। अब यहाँ उसमें ज़्यादा विस्तार हम नहीं देंगे, क्योंकि अभी अभी बताया गया है पिछले सूक्त में इंद्र और सोम का संबंध और उसकी महत्ता। तो वैसे इंद्र सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, और सृष्टि के विधायक, नायक, उन्नायक रूप में इंद्र का ऋग्वेद में चित्रण है। सोम ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और शक्ति ही शक्तिमान का सर्वस्व है, इसलिए उसके प्रति उसका प्रेम होना परम आवश्यक है। हमारे यहाँ शक्तिमान के साथ शक्ति का स्मरण किया जाता है। शिव के साथ शिवानी है, भवानी है, वही उनकी शक्ति हैं, और बिना शक्ति के शिव शव हो जाता है। इसी प्रकार से विष्णु के साथ लक्ष्मी है, ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी है, इंद्र के साथ इंद्राणी है। तो वो इंद्राणी को शची भी कहा जाता है, और शची का अर्थ होता है शक्ति, शब्दकोशगत अर्थ, और उसका फिर जो जातिवाचक है वो व्यक्तिवाचक में भी बन जाता है। तो अब ये तो प्रतीक हैं, ना शक्ति कोई मूर्त रूप धारण कर सकती है, या ना कोई मूर्त रूप होता ही नहीं उसका। एक शक्ति है, प्रकट होती है, अपना जो है वह अस्तित्व जताती है। तो जो सोम है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और वह इंद्र को बहुत प्रिय है। इस स्थिति में सोम पान के लिए इंद्र का आह्वान आवश्यक है। वैसे यज्ञ में सोमलता से सोमरस कूट कर निकाला जाता है, छाना घोटा छाना जाता है, उसमें निर्मल जल मिलाया जाता है, गोदुग्ध मिलाया जाता है। इस प्रकार से उसका जो है वह यज्ञ में तीनों सवनों में यह क्रिया होती है। 3 बार यज्ञ होते हैं, 3 बार यह क्रिया होती है। तो सोम बड़ी महत्वपूर्ण एक जड़ी बूटी है, लता है, जो कि हिमालय के अत्यंत उच्च शिखरों पर मिलती है। इसमें जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसका सर्वाधिक संचयन रहता है।
तो उस समय सोम का बड़ा प्राधान्य था। यज्ञ जब होता था तो बिना सोम लता के लाए हुए पूर्ण नहीं होता था, क्योंकि इंद्र का सर्वाधिक प्रिय जो है वो सोम है। क्यों सभी देवता सोमपान के प्रेमी हैं, क्योंकि शक्ति तो सबको आवश्यक है। तो अब इस प्रकार से हम इस भूमिका में, इस परिप्रेक्ष्य में अर्थ को देखें, क्योंकि जो शब्द हैं पारिभाषिक, उनके विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान होना, उनका क्लियर कॉन्सेप्शन अर्थात सुस्पष्ट अवधारणा आवश्यक है। अब मंत्र के शब्दार्थात पर आवें। अद्रिवः इंद्र, ऋषि कह रहा है या उपासक कह रहा है, हे अद्रिवः। अद्र कहते हैं वैसे पहाड़ को, लेकिन अद्र वज्र को भी कहा जाता है। वज्र इंद्र का प्रमुख अस्त्र है। तो यो अगर हम उस शक्ति रूप में देखें, वृष्टि के विनायक रूप में, विधायक रूप में देखें, तो जो बिजली चमकती है और वज्रपात होता है, जिसका प्रहार अचूक होता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है, वही इंद्र का वज्र माना जाता है। तो जब कड़कता है, बरसता है, तो कहा जाता है वृत्तासुर पर इंद्र प्रहार कर रहे हैं। तो वही उस कड़क और गर्जन और तर्जन के मध्य में वृष्टि होती है, बिजली चमकती है, वज्रपात होता है, तो वही वज्र है। इंद्र उसे धारण करता है, यानी एक यह अचूक अस्त्र है जो उस परम शक्ति के पास रहता है। तो हे अद्रिवः इंद्र, हे वज्रधारी इंद्र, हुआ न, हम सब तुमको बुला रहे हैं और आहूत किए जाते तुम मयक या मद्यक हमारी ओर आओ, यानी हमारा यज्ञ जहाँ हो रहा है वहाँ पर पधारो। किस हेतु? सोम पीते, सोमपानार्थ आओ। सोम अत्यंत प्रिय पेय है, इसके विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। तो सोमपानार्थ इंद्र को आवाहित किया जा रहा है यज्ञ में। और कैसे आओ? हरिभ्राम आया है। हरि जो है वो इंद्र के घोड़े को कहते हैं। हरि वैसे भी घोड़े को कहा जाता है, क्योंकि हरति अध्वान इति हरि, जो रास्ते को हरण कर ले, यानी इतनी तेज़ी से भागे कि समझ पड़ रहा है कि रास्ता अब रह नहीं जाएगा। तो द्विवचन का प्रयोग है हरि का, तो इंद्र के घोड़ों को हरि कहा जाता है, हरि, और वो द्विवचनांत है, यानी इंद्र के दो घोड़े हैं। तो इसको हम अगर प्रतीक के रूप में माने तो, और इंद्र को उस परम शक्तिमान का प्रारूप प्रतिमान माने, तो जो दो प्रकार के ज्ञान हैं, एक ज्ञान भौतिक ज्ञान है और दूसरा ज्ञान अध्यात्म का ज्ञान है। यह इन दो भागों में बटे हुए ज्ञान का स्वामी इंद्र है, और उसी के बल पर वो आता है। जब भक्त इन गुणों से संपन्न होता है तो इंद्र वहाँ विशेष रूप से आता है। तो इस प्रकार से हम शब्दों के साधारण अभिधात्मक शब्दकोशगत अर्थ को तो जाने ही, साथ साथ उसके भीतर जो गूढ़ अर्थ है उसे भी समझते चलें। तो इस प्रकार से हरिभ्राम दोनों अश्वों द्वारा, जो इंद्र के वाहन हैं, इंद्र को लाने के साधन हैं, उनके द्वारा उन्हें शीघ्र आने के लिए कहा गया है। तो हे वज्रधारी इंद्र, सोमपान हेतु हम तुम्हारा सप्रेम आवाहन करते हैं। हमारे निकट हरि नाम के अपने दोनों घोड़ों के साथ पधारो, यह आपसे विनय है। पद्य रूपांतरण है, हे इंद्र वज्रधर आ जाओ, हे इंद्र वज्रधर आ जाओ, हरिसंज्ञक अश्वों के द्वारा सोमपान के हेतु हो रहा है आह्वान तुम्हारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 41वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है सोमपानार्थ इंद्र का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
सत्तो होता अनऋत्विजस्ति स्थिरे बर्हिरानुषक अजज्रन् प्रातरत्रजः। इस दूसरे मंत्र में यज्ञ में होने वाले प्रातः कालीन समन में इंद्र का आवाहन है। अब यज्ञ क्या है यह तो अनेक बार व्याख्यायित हो चुका है। यज्ञ वह सत्कर्म है जो प्रत्येक आर्य वैदिक आर्य का परम धर्म था, कर्म था। यज्ञ के माध्यम से सामाजिक चेतना का प्रचार प्रसार होता था। एक उत्सव के रूप में बल्कि महोत्सव के रूप में यज्ञ क्रिया का संपादन होता था। देश के जाने माने विद्वान आते थे, शास्त्रार्थ होता था, अध्यात्म और भौतिक समस्याओं, सामाजिक राष्ट्रीय समस्याओं पर चिंतन मनन होता था, दीनों को दान दिया जाता था, ज्ञानियों का सम्मान होता था। और इस प्रकार से यह यज्ञ कर्म बड़ा ही ऊंचा कर्म था और यह आर्यों का एक पवित्र कर्म था। यह संगठन शक्ति का भी द्योतक था, सामाजिक सौमनस्य का भी प्रतीक था और इस प्रकार से यज्ञ कर्म होता था। और अंत में उसको हम विस्तार के साथ जैसा कहते आए हैं कि वातावरण के शोधन के साथ साथ जीवन को यज्ञ में बनाएं। प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ है, उसमें अपने जीवन को लगाएं। तो यज्ञ में 3 सवन होते थे। सवन कहते हैं सोम लता जब कूट करके रस निकाला जाता है और फिर उसका शोधन होता है, छाना जाता है, उसमें फिर निर्मल जल मिलाया जाता है, गोदुग्ध मिलाया जाता है। तो यह सोम का यह सब सवन काल कहा जाता है। तो यज्ञ में 3 बार सोम निकाला जाता था, वही सोम का निकाला जाना सवन है, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। तो ये यज्ञ के 3 समय थे। तीनों में सोम जो कि यज्ञ का अनिवार्य अंग था, उसको कूटा पीसा जाता था, रस निचोड़ा जाता था और उसे शोधित करके देवताओं के पान हेतु प्रस्तुत किया जाता था। इंद्र सोमपान का अत्यंत प्रेमी है, इसलिए सोमपान के माध्यम से प्रायः उसे बुलाया जाता है यज्ञों में। तो ऋषि कह रहा है अथवा उपासक कह रहा है, यज्ञकर्ता कह रहे हैं कि नह माने हमारे यज्ञ में ऋत्वियः होता। ऋत्वियः माने जो ऋतु के अनुसार होता, माने यज्ञ कर्म संपादित कराएं। तो हमारे यहाँ विधान है कि प्रत्येक ऋतु के हिसाब से यज्ञ होना चाहिए। कहने का मतलब यज्ञ में सामग्रियाँ हैं, जो मंत्रोच्चारण आदि होते हैं, उनके एक नियत होता था, निर्धारित समय अथवा ऋतु होती थी, उसके हिसाब से उनको संवारा सजाया और प्रस्तुत किया जाता था। उसी हिसाब से जो है वो आहुतियाँ भी दी जाती थीं, क्योंकि ऋतु के अनुसार ही भोजन का विधान है। हर ऋतु में हर वस्तु नहीं खानी चाहिए। तो वैसे यज्ञ में भी यह उदाहरण किया जाता था कि हर ऋतु के हिसाब से जो है वो प्रस्तुत किया जाए। हव्य सामग्री देवों को प्राप्त होती है और उस ऋतु के हिसाब से मंत्र जो संकलित किए गए हैं उनका उच्चारण हो और यज्ञ कर्म ऋतु के अनुसार होता रहे। तो जो ऋतु के अनुसार यह यज्ञ कर्म संपादित करता था उसे ऋत्विज कहते थे, ऋत्विज। तो यही बात कही जा रही है कि हमारे इस यज्ञ में ऋत्वियः माने ऋत्विजगण, होता माने जो उनके सहायक और यज्ञ विधान में, यज्ञ के पूर्ण होने में पूर्वोधार रूप में उपस्थित हैं। वे सत्ता माने बैठ गए हैं, उपस्थित हो गए हैं, यज्ञ कराने के लिए कटिबद्ध हो चुके हैं।
आनुषक माने एक साथ, वे एक साथ मिलकर यज्ञ कर्म करने को समुद्यत हैं। वर्हि तितिरे, वर्हि कहते हैं कुशासन को, वो कुशासन को तितिरे माने विस्तीर्ण कर चुके हैं, अर्थात बिछा चुके हैं आगतों के बैठने के लिए। और प्रातः सवेरे प्रातःकालीन सवन के लिए अद्रयः आयोजन, पत्थर आपस में टकराने लगे हैं। मतलब जब कोई चीज़ कूटी पीसी जाती है तो दो पत्थर रहते हैं, वो आपस में शब्द करते हैं, टकराते हैं, वही है। तो यानी अब सोमरस को सिलबट्टे से पीसा जा रहा है, या सोमलता को रस निकालने के लिए अद्रि कहते हैं पत्थर को। वैसे अद्रि तो पहाड़ को कहते हैं, लेकिन पहाड़ से तात्पर्य इस यज्ञ स्थल पर लाना चाहिए उन पाषाण खंडों से जो पहाड़ से लाए जाते हैं, सिलबट्टे के रूप में तैयार किए जाते हैं, या सोमलता कूटने के लिए तैयार किए जाते हैं, तो उसी से है। तो अब अद्रि जो है वो पर्वत का नहीं, बल्कि वो पर्वत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सिलबट्टा है या और जो कोई कूटने का साज सामान है, जैसे पूरा देश न जा कर के एक प्रतिनिधि चला जाता है तो कहा जाता है भारत आ गया या वो देश आ गया, तो प्रतिनिधित्व करता है पूरे का। उसी प्रकार से एक पत्थर जो है या दो पत्थर जो हैं सोमलता को कूटने पीसने में जो होते हैं, तो पहाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए उनको भी अद्रि कह दिया जाता है। तो अद्रयः बहुवचन है। तो अद्रयः यानी वे सोमरस को निकालने में प्रयुक्त होने वाले पत्थर अथवा सिलबट्टे आपस में टकरा रहे हैं, यानी सोमलता को से रस निकालने के लिए, उसे तैयार करने के लिए उपक्रम हो रहा है। और हे इंद्र, यह सूचना आपको इसलिए दी जा रही है कि आपका प्रिय सोम तैयार हो रहा है, अब आपके आने में विलंब न हो। तो हमारे यज्ञ में ऋध के अनुसार यज्ञ कराने वाले पुरोधा बैठ चुके हैं। उन्होंने आगंतुकों के लिए कुशासन बिछा दिया है। प्रातःकालीन जो समन होता है, जिसमें सोमरस निचोड़ा जाता है, उस क्रिया को संपन्न करने के लिए सिलबट्टे आपस में टकरा रहे हैं, यानी सिलबट्टे तैयार हो गए हैं और सोम निकालने का जो कार्य है, प्रक्रिया है, वो प्रारंभ हो गई है। तो इसका पद रूपांतरण है, ऋत्विज होता बैठ गए हैं यज्ञ कराने वाले, ऋत्विज होता बैठ गए हैं यज्ञ कराने वाले, सिलबट्टे तैयार सोम रस को टपकाने वाले, इस प्रातः समन में आओ सत्वर, विषा कुशासन है, हे इंद्र तुम्हारा सोमपान के हेतु आमंत्रण है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 41वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथन, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। विषय है पुरोडाश सेवन हेतु आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमा ब्रह्म ब्रह्मवाह क्रियन्त आबर्हस्येदा वेहिषोरपरोडाशम्। इस तीसरे मंत्र में यज्ञ में आने और इंद्र से पुरोडाश खाने का अनुरोध है। पुरोडाश यद्यपि पिछले एपिसोड्स में बताया जा चुका है क्या है, फिर भी एक बार सुन लें। पुरोडाश चावल के अथवा यव के आटे से टिकिया रूप में तैयार किया जाता था। उसे हम आज के फरा रूप में भी चाहें तो देख सकते हैं। कभी कभी यह घी में भी तल
तल दिया जाता था। और आज के मालपुआ या जो रोट चढ़ाया जाता है देवों को, उस रोट के रूप में भी इसे देख सकते हैं। ये रोटी छोटी होती है, रोट बड़ा सा होता है, मालपुआ टाइप का। इसको मिट्टी के बने हुए तवे पर सेंका जाता था, ऐसा उल्लेख है। तो यह पुरोडाश जो है वो देवों को बड़ा प्रिय था और पुरोडाश बड़ा पवित्र होता था। सीता हरण के प्रसंग में रावण जब घात लगा रहा था तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि पुरोडाश चाह रासभ खावा। रासभ कहते हैं गधे को। रावण का यह दुष्प्रयास वैसे ही है जैसे कि गधा पुरोडाश खाने की इच्छा करे। तो पुरोडाश चाह रासभ खावा। तो पुरोडाश इस प्रकार से एक रोट कह सकते, आज उसको रोट भी कहा जाता है, मालपुआ भी कहा जाता है। यज्ञ या फला टाइप का कुछ ऐसा पकवान बनाया जाता था और उस पकवान को टुकड़े टुकड़े में करके आहुति रूप में डाला जाता था अग्नि में। आज भी यह कर्म पूड़ी आदि बनती है तो उसको तोड़ करके और जो पुरोहित हैं यज्ञ कराते हैं वो समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से पुरोडाश यह बड़ा पवित्र पदार्थ होता था और बड़े आदर के साथ समर्पित किया जाता था देवों को प्रिय भी था। तो इंद्र से पुरोडाश सेवन का अनुरोध है। ऋषि कह रहा है कि शूर, हे शूरवीर इंद्र, शूर माने शौर्य से भरे पूरे हुए इंद्र देवता, ब्रह्मवाह इमा ब्रह्म क्रियन्ते। ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को अथवा स्तोत्र को, और वाह माने वाहन करने वाले। तो स्तोत्रों के या वेद मंत्रों को वहन करने वाले यानी उसको स्मरण करके उच्चारण करने वाले जो हैं वो ब्रह्मवाह कहे जाते हैं। ब्रह्मवाह माने स्तुतिकर्ता, स्तुति गायक। तो स्तुति गायक जो हैं, जो वेद मंत्रों का गायन करते हैं यज्ञ काल में, वे इमा ब्रह्म क्रियन्ते, इन स्तुतियों को जो तुमसे संबंधित हैं उनको क्रियन्ते माने परिपूरित कर रहे हैं। यानी आपके स्वागत में जो प्रस्तुत की जाने वाली स्तुतियाँ हैं उनको ब्रह्मवाह, स्तोत्रवाहक जो स्तुतिकर्ता गण हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रह्म। तो ब्रह्म जो है वेद मंत्र को भी कहा जाता है, स्तोत्र को भी कहा जाता है, ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा को कहा जाता है। और इसी ब्रह्म वेद को या वेद मंत्र को जो जानता है वही ब्राह्मण है। तो ब्रह्म से ही ब्राह्मण बना है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना। तो ब्राह्मण अगर है तो वेद को नहीं जानता है तो वो चिंतनीय है, दयनीय है। इसलिए ब्रह्म को अगर हम व्यापक अर्थ में लें तो जो ज्ञानी हैं, जात से संबंधित नहीं है, ज्ञानी कोई भी ब्रह्म या ब्राह्मण कहा जा सकता है। बहरहाल जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, उनका तो विशेष कर्तव्य हो जाता है तो ये ब्रह्म को, वेद मंत्रों को जानें, सुनें, समझें, प्रचार प्रसार करें। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे इंद्रदेव, तुम्हारी स्तुति करने के लिए ब्रह्मवाह जो वेद मंत्रों को स्मरण करके धारण करते हैं, उच्चारण करते हैं, वे तुमसे संबंधित इमा ब्रह्म इस मंत्र के समूह का उच्चारण कर रहे हैं। वर्हि आसीद, हे इंद्र तुम आओ और वर्ह माने कुशासन पर आसीन हो जाओ। पुरोडाशम वीह, और इस प्रस्तुत पुरोडाश का को ग्रहण करो। तो हे शूरवीर इंद्र, शौर्य संपन्न इंद्र, स्तोता गण तुमसे संबंधित स्तुतियों का गायन कर रहे हैं। आओ यहाँ प्रस्तुत बिछाए गए पवित्र कुशासन पर विराजमान हो जाओ तथा प्रस्तुत पुरोडाश ग्रहण करो। पद रूपांतरण है स्तुतिकर्ता स्तुतिरत हैं, स्तुतिकर्ता स्तुतिरत हैं, तुम बैठ कुशासन पर जाओ। हे इंद्र, हे शूरवीर बलवान इंद्र, प्रस्तुत है पुरोडाश
खाओ। ओम वेद प्रेमो सुधेशोताम। संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 41वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, गाथिन, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र का यज्ञ में आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आरन्धे समनेषु न एषु स्तवेषु वृत्रहन् उक्थेष्विन्द्रगिर्वणः। इस चौथे मंत्र में इंद्र से यज्ञ के तीनों सवनों में आने का अनुरोध है। सवन के विषय में आप जान चुके हैं, पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। ऋषि प्रार्थना करता हुआ कह रहा है कि गिर्वणः वृत्रहन् इंद्र। गिर्वणः और वृत्रहन् ये दो विशेषण हैं इंद्र के। हे इंद्र, तुम गिर्वण हो। गिर्वण माने अस्तुत्य, अपने गुणों के कारण अस्तुति करने योग्य हो। और वृत्रहन्, वृत्तासुर का वध करने वाले हो। वृत्र जो शुभ कार्यों में बाधा डालता है, संगठित होकर के, संघबद्ध होकर के, वो वृत्र है। वैसे वृत्तासुर से सभी परिचित हैं नाम से, लेकिन वृत्त का व्यापक अर्थ भी लेना चाहिए। जो यज्ञ में बाधा डालें, शुभ कर्म में बाधा डालें, वो सब और संगठित होकर के बाधा डालें। वृत्त माने एक घेरा डाल करके या एक वृत्त बना करके विघ्न करें, वे सब वृत्तासुर हैं। तो हे इंद्र, तुम अस्तुत्य हो और वृत्तासुर के वध करता हो। नह, ऐसे तुम, नह माने हमारे, एषु सवनेषु, एषु माने इन, सवनेषु माने सवनों में, यानी इन हमारे तीनों सवनों में पधारो। तो सवन के विषय में कहा जा चुका है। सोम ने छोड़ने की क्रिया को सोम कहते हैं और सोमेंद्र को परम प्रिय है। और यज्ञ कर्म बिना सोम के संपन्न नहीं होता था उस समय। तो और इसमें सवनेषु, तीनों सवनों में आओ, ये तीन शब्द कह देने से यह प्रतीत होता है कि इंद्र से प्रबल देवता ही सवनों में आवाहित होते थे, सब देवता नहीं आवाहित होते थे। इसलिए सवनेषु कहा गया है कि आप तीनों सवनों में आओ। त्रिकाल सवन होता था, जैसे त्रिकाल यज्ञ होता था, प्रातः मध्याह्न और सायं, वैसे सवन भी होता था। तो हे इंद्रदेव, आप हमारे यज्ञ के इन तीनों सवनों में कृपा कर पधारो। अस्तोमेषु, अस्तोम कहते हैं अस्तोत्र को, जो स्तुतियों का समूह होता है उसे स्तोत्र कहते हैं। और वेद मंत्रगत इन स्तोत्रों में संग्रहित स्तुतियों को आप उक्थेश माने इन मंत्रों को आप ररंधि माने सुनो और उसमें रमण करो, यानी उसे को प्रेम पूर्वक सुन करके आनंदित हो। तो हे अस्तुत्य वृत्रहंता इंद्र, तुम हमारे यज्ञ में तीनों सवनों में पधारो और स्तोताओं द्वारा, स्तुतिकर्ताओं द्वारा पठित स्तुति संबंधी मंत्रों को, स्तोत्रों को सुनो और उनमें रमण करो, माने उनमें आनंद लो, सब प्रेम सुनो। पद्य रूपांतरण है, हे वृत्तासुर हंता पूज्य इंद्र, हे वृत्तासुर हंता पूज्य इंद्र, मेरे यज्ञों में आगमन करो, तीनों सवनों स्तोत्रों में, मंत्रों में आकर रमण करो। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 41वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, गाथिन, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र से प्रगाढ़ प्रेम का प्रकटीकरण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मतयः स्वभपामरुं बृहं दिशवसस्पतिम्
इन्द्रं वत्सन्न मातराः इस पांचवें मंत्र में ऋषि ने यह बताया है कि हे इंद्र, जो हम तुम्हारे स्तुति के संदर्भ में मंत्र कह रहे हैं, स्तुतियाँ गा रहे हैं, वे भावभीनी हैं और तुमसे वैसे ही लगाव रखती हैं जैसे गाय अपने सद्यजात वत्स से रखती है। सद्यजात वत्स यानी बछड़ा जो बहुत छोटा होता है या तत्काल ब्याया होता है, उसके प्रति चाट करके और हुंकार करके गायें अपना प्रेम प्रकट करती हैं। तो स्तुतियाँ भावभीनी हैं और बड़ी ही श्रद्धा और भक्तिपूर्वक आप के गुणगान के रूप में प्रस्तुत की जा रही हैं। इन स्तुतियों की भावभीनी छवि को प्रकट करने के लिए जो उदाहरण दिया गया है वो गाय और बछड़े का दिया गया है। जैसे गाय बछड़े के प्रति बड़ी स्नेहिल होती हैं, उसे चाट करके अपने और हुंकार का शब्द करके हूँ करके अपने प्रबल प्रेम को प्रकट करती हैं, वैसे हमारी स्तुतियाँ जो उच्चरित हो रही हैं वे आप के हेतु केवल उपचार रूप में नहीं प्रस्तुत की जा रही हैं, बल्कि वे स्तुतकर्ताओं के हृदय से निकल रही हैं और भाव से भरी हुई हैं। उस भाव की उपमा गाय और बछड़े से दी गई है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम अर्थ को देखें। ऋषि अथवा ऋत्विज कह रहे हैं कि हे इंद्र, अस्माकं मतयः, हम सबकी मतयः, मति का बहुवचन है मतयः, मतयः माने स्तुतियाँ। मति से मतयः बना है, तो मति माने सुबुद्धि भरी सुविचार भरी जो स्तुतियाँ हैं, मतयः स्तुतियाँ हैं। तुझ सोमपाम, तुझ इंद्र को जो सोमपाई है, सोम पीने से परम प्रीति रखता है, और उरुम शवसः पतिम, जो कि उरु माने विस्तृत, शवसः माने बल का, पति माने स्वामी है। हे इंद्र, जो तुम सोमपाई हो, सोमपान से परम प्रेम रखने वाले हो, तुम्हारी जो शक्ति है वो उरु है, उरु माने विस्तृत, और शव माने शक्ति। शव के विषय में हम कह चुके हैं कि ऋग्वेद में शव शब्द जो है शक्ति का प्रतीक बनकर आया है। आज के प्रचलित भाषा में उस शव को माने मृत शरीर को कहा जाता है, उससे बहुत दूर अर्थ है। जो सजीव हो वो शव है यहाँ। तो ऋग्वेद में जहाँ तक अभी हम सब ने देखा है, वो शव शब्द जो है वो शक्तिवाचक बनकर आया है। तो हे इंद्र, तुम सोमपान से परम प्रेम रखने वाले हो, और तुम्हारा जो शव है, तुम्हारी जो शक्ति है वो उरु है। उरु माने बहुत विस्तृत है, यानी परम शक्तिमान हो, और तुम पति माने उसके स्वामी हो, रक्षक हो शक्ति के। इंद्रम, हे इंद्र, इन सब गुणों से संपन्न इंद्र। मातरः वत्सम न रिहंति, जैसे वत्स माने बछड़े की माता रिहंति माने चाटती है बछड़े को, और चाट कर अपने प्रबल प्रेम को प्रकट करती है। नौ माने उसी के समान। मातरः वत्सम न रिहंति, रिहंति माने लिहंति, रकार और लकार में अभेद होता है। तो लिहंति लिह धातु है, चाटने का अर्थ में आया है। रिहंति कहा गया है संस्कृत में रकार लकारयोः अभेदः, यानी र और ला को एक मान करके पढ़ा जाता है और उसमें कोई अशुद्धि का दर्शन नहीं होता है। तो ये है हमारी स्तुतियाँ तुमसे वैसे ही प्रेम करने के लिए निकलती हैं हमारे स्तोताओं के मुख से, जैसे कि रिहंति मातरः वत्सम, जैसे कि गायें अपने नवजात बछड़े को चाट कर अपना प्रेम प्रकट करती हैं, वैसे हमारी
स्तुतियाँ उसी भाव से परिपूरित होकर के उच्चरित होती हैं, हे इंद्र तुम्हारे हेतु। तो हमारी स्तुतियाँ हे सोमपाई, हे महान शक्तियों के स्वामी इंद्र, तुमसे वैसे ही प्रेम रखती हैं, वैसे ही लगाव रखती हैं, वैसे ही प्रेम पूर्वक तुम्हारे निकट जाती हैं जैसे सद्यजात वत्स को चाटने के लिए गायें माताएं उस बछड़े के समीप जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो स्तुतियाँ तुमसे संबंधित हमारे स्तोताओं द्वारा निकल रही हैं उनमें वही अनुराग, वही प्रगाढ़ प्रेम भरा हुआ है जो सद्यजात वत्स के लिए, बछड़े के लिए गायों के हृदय में भरा होता है। यानी वे अत्यंत भावभीनी हैं, इसलिए तुम उनका श्रवण करो। तो हमारी स्तुतियाँ हे सोमपाई, हे महान, हे शक्तियों को स्वामी इंद्र, तुम वैसे ही समझो कि उनमें कितना भाव भरा हुआ है और उसको प्रकट करने के लिए कहा जा रहा है कि जैसे गाय सद्यजात वत्स से प्रेम करती हैं, भाव से भरी होती हैं उसके प्रति, वैसे ही हमारी स्तुतियाँ तुम्हारे प्रति भाव से भरी हुई हैं, भावभीनी हैं। तो पद रूपांतरण है, ये भाव भरी स्तुतियाँ जाती हैं सुरेंद्र सम्मुख, वैसे वत्सलाधेनु अपने बछड़े के पास दौड़ती जाती है जैसे उसे चाटकर स्नेह व्यक्त अपना करती रहती जैसे। तो ओम वेद प्रेमों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 41वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। विषय है सोमपान हेतु इंद्र से आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समन्दस्वाह्यन्धसो राधसे तन्वामहे न स्तोतारन् हृदयकरः। इस छठे मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्र सोमपान करें, आनंदित हों और अपने उपासकों को धन धान्य प्रदान करें तथा उन्हें यशस्वी बनाएं और निंदित जीवन से दूर रखें। सह माने वह तुम, हे इंद्र वह तुम जो कि हमारे द्वारा आहूत हो और स्तुत्य हो, वह महे राध से, महे माने प्रचुर, मही का अर्थ व्यापक होता है, प्रचुर होता है, विस्तृत होता है। उसी मह से मही या मही बनता है क्योंकि पृथ्वी भी बड़ी विस्तृत है। तो जो मह या मही शब्द है वो विस्तार के अर्थ में आता है अथवा महिमान्वित के अर्थ में आता है। तो महे राध से ये चतुर्थी है प्रयोजन के अर्थ में। तो हम भक्तगण, उपासक गण महे राध से, तुमसे व्यापक, राध से माने वैभव के लिए, धन के लिए। तो राध शब्द होता है, राध माने होता है धन, ऐश्वर्य। तो इसी से राधा शब्द बना है। तो वह शक्ति जो धन ऐश्वर्य देव राधा है, कृष्ण की राधा, लेकिन मूल रूप में राध शब्द जो ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है वो आया है धन के लिए, धन प्रदान करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो हे इंद्र, आप हम उपासकों को महे राध से माने व्यापक रूप से धन प्रदान करने के लिए आओ। और प्रथम अंधसः, अंधस कहते हैं अन्न को, आहार को। तो प्रथम अपने प्रिय आहार सोमपान के लिए तत्पर हो जाओ, यानी सोमपान करो। तो अंधस, वैसे मूल रूप में तो अंधस कहते हैं अन्न को, लेकिन अन्न भी एक आहार है। और अन्न से मतलब केवल दाल चावल और ये चने आदि ही नहीं होते, वरन जो कुछ आहृत किया जाए, शरीरस्थ मतलब उदरस्थ किया जाए, वो सब आहार है। तो
सोम जो है वो इंद्र का प्रिय आहार है, प्रिय अन्न है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अंधसः तुम सोम पान रूपी अपने प्रिय आहार के लिए हमारे यज्ञ भूमि पर आओ और उसका पान करो, तथा तन्वा माने शरीर से और मन से पुष्ट हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। मंदस्स वही आनंदित हो जाओ। अस्तोतारम न निदेकरः, और इतनी कृपा करो कि जो तुम्हारे अस्तोता हैं, स्तुतिकर्ता हैं, उपासक हैं, वे निंदनीय जीवन न बिता पावें। न निदेकरः यानी वे निंदित जीवन न प्राप्त करें, प्रशंसित जीवन प्राप्त करें और प्रशंसित जीवन व्यतीत कर सकें, यह कृपा करो। तो इस प्रकार से हे सोमपान करने के प्रेमी इंद्र आओ, सोमपान करके प्रसन्न हो और हम उपासकों पर कृपा करके व्यापक प्रचुर धन प्रदान करो। जो धन्य कर दे वह धन है, धन की विविध कोटियाँ हैं, तो धन्य बनाने वाले धन की विविध कोटियों से हम सबको संपन्न करो और तत्पश्चात प्रसन्न हो जाओ, ताकि हम सभी प्रसन्न हो जाएं। और इसके साथ ही साथ आपसे प्रार्थना है कि जो आपके भक्त हैं, उपासक हैं, स्तुतिकर्ता हैं, उनका जीवन प्रशंसित जीवन हो, वो निंदित जीवन न हो, वे प्रशंसित उत्तम यशस्पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें, ये आपसे प्रार्थना है। हे इंद्र, प्रचुर धन प्रदान करने के हेतु सोमरूपी हमारे द्वारा प्रस्तुत अपने प्रिय आहार को सेवन करो और प्रसन्न तन हो जाओ, प्रफुल्लित हो जाओ। हम तुम्हारे स्तोतागण हैं, भक्त हैं, उपासक हैं, स्तुतिकर्ता हैं, उनके हेतु यह कृपा करो कि वे कभी निंदित न होने पाएँ, उनका जीवन प्रशंसित जीवन हो, निंदित जीवन न हो, अधम जीवन न हो, वे सदा आनंदित रहें और प्रसन्न जीवन, यशपूर्ण जीवन बिता सकें। तो पद्य रूपांतरण है, सोम और हव्यान्न ग्रहण कर परम प्रसन्न पुष्ट बन जाओ। हे इंद्र, सोम और हव्यान्न ग्रहण कर परम प्रसन्न पुष्ट बन जाओ। भक्त अनिंदित रहें तुम्हारे, उनके हेतु प्रचुर धन लाओ, उन्हें यशस्वी परम बनाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 41वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। विषय है कृपा पात्र इंद्र हेतु स्तुति का प्रस्तुतिकरण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। व्रजमिन्द्रत्वा जपो हविष्मन्तो जरामहे उत त्वमस्मजुर्वसो। इस 7वें मंत्र में ऋषि आश्रयदाता इंद्र की प्रार्थना करता हुआ उनके अनुग्रह की कामना करता है और उन्हें प्रसन्न होने के लिए स्वागतार्थ आहुति और उनके प्रिय पेय पदार्थ आदि को प्रस्तुत करने की चर्चा करता है। ऋषि कह रहा है कि वसो इंद्र, हे इंद्र, तुम हम सबके आश्रयदाता हो। वसो माने आश्रय देने वाला, निवास देने वाला को वसो कहा जाता है, संबोधन है। हे वसो, हे निवास देने वाले, आश्रय प्रदान करने वाले सर्वस्वामिन इंद्र देवता, हविष्मन्तः त्वया वह वयम, हम सब, वयम माने हम सब, त्वायवः माने तुम्हारे हेतु, हविष्मन्तः माने हव्यान्न प्रदान करने के इच्छुक हैं, तुम्हें हव्यान्न प्रिय नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जरामहे, जरामहे माने स्तुति कर रहे हैं,
तो यह नहीं कि किसी अधिकार से या गर्व से कह रहे हैं कि हम पेश कर रहे हैं, तुम्हारे लिए प्रसाद चढ़ा दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो बड़ा उपकार तुम्हारे साथ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। स्तुति कर रहे हैं तो जरितारा या जरामहे माने स्तुति करना क्रिया है, और इसी से जरितारा बनता है, स्तुति करने वाले को कहा जाता है। अब ये जरा शब्द, जरामहे, जरितारा ये सब प्रचलित नहीं है, लेकिन वैदिक संस में ये जरामहे, जरावहे, जरामहे इस तरह से, तो हम लोग तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तुम्हारे स्वागत में जो कुछ हमारे पास है उसे हवि रूप में समर्पित कर रहे हैं प्रेम पूर्वक, और तुमसे यह आकांक्षा कर रहे हैं, उत माने और, तुमसे यह प्रार्थना कर रहे हैं, अस्मयुः, तुम हमारे हो जाओ, हम पर कृपा करो, हमारे अपने बनकर रहो। और जैसे अपनों का ध्यान अपने लोग रखते हैं वैसे हमारा ध्यान रखो। यानी भक्ति और निवेदन का यहाँ पर बड़ा ही सुंदर सम्मिश्रण है। तो हे आश्रयदाता इंद्र, हम तुम्हारे आराधक तुम्हारे स्वागत में हविष्यान लिए हुए हैं, स्वागत को तत्पर हैं और स्तुति कर रहे हैं, और हम तुमसे चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे बन जाएं और तुम्हारे सेवक बन जाएं, तुम्हारे अपने बन जाएं, और तुम हम पर एतदर्थ कृपा करो। तो हे सबके आश्रयदाता इंद्र, तुम्हें पाने के अभिलाषी हम हव्यान से युक्त होकर तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम तुम्हारे बन जाएं और तुम हम पर कृपा करते रहो। पद्य रूपांतरण है, सर्वाश्रय दाता हे सुरेंद्र, सर्वाश्रय दाता हे सुरेंद्र, हम सदा तुम्हारे अभिलाषी हव्यान लिए स्तुति करते, अपनाओ हमको अविनाशी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 41वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, गाथिन देवता इंद्र और छंद गायत्री है। प्रतिपाद्य है इंद्र से उनके सानिध्य प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मारे अस्मद्विममोचो हरिप्रियार्वाङ्ग्याहि इन्द्रस्वधावो मत्स्वेहा। इस 8वें मंत्र में इंद्र के सानिध्य प्राप्ति की प्रार्थना है, समर्पण है, और यह इच्छा है कि वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम कृपालु सर्वशक्ति संपन्न परम देवता हैं। हम उनका सानिध्य प्राप्त करते रहें, उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, यह कामना है। तो वेददर्थ ऋषि कह रहा है कि हम तुम्हारे आराधक भक्त स्वधावः, तुझ स्वधावः माने अन्नों और प्रस्तुत हव्यान्नों के सेवन के इच्छुक, उससे प्रेम करने वाले से निवेदन कर रहे हैं कि स्वधावः यानी अन्न के धारक हम सब, वह तुम्हारे हरि प्रिय इंद्र हरि नामक घोड़ों से प्रेम करने वाले इंद्र प्रार्थना करते हैं कि अर्वांग आया ही, तुम हमारे पास आओ। तो स्वधा वह हरि प्रिय इंद्र, हे अन्नों के धारक हरि नामक अश्वों से प्रेम करने वाले इंद्र, तुमसे प्रार्थना है कि अर्वांग आहि। अर्वांग माने सम्मुख, हम सबके समक्ष
आओ ताकि हम तुम्हारा सानिध्य प्राप्त कर सकें। अस्मत् आरे माँ वे मुमुचः। अस्मत् आरे, आरे माने दूर और आरे माने निकट भी होता है। प्रसंग के अनुकूल दोनों का अर्थ करा जाता है। तो यहाँ माँ शब्द लगा हुआ है, माँ माने मत का अर्थ दे रहा है, तो आरे का अर्थ दूर ही उपयुक्त पड़ रहा है। अस्मत् आरे माँ विमुचः। अपने हरि नामक अश्वों को अस्मत् आरे हम सब आराधकों से दूर माँ विमुचः मत छोड़ो, यानी उन अश्वों से हमारे यज्ञस्थल के निकट आ जाओ ताकि तुम्हें आने में विलंब न हो। तो हरि के विषय में हम कह भी चुके हैं कि हरि इंद्र के अश्वों का नाम है और 2 संख्यक बताए गए हैं, 2 संख्या वाले। तो जो ये हरि हैं वे हरण करने वाले हैं। हरि का अर्थ ही हरण करना होता है। तो घोड़े के अर्थ में हरत अध्वान, अध्वानम इति हरि, जो इतनी तीव्र गति से चले कि रास्ता जैसे वो हरण कर ले रहा वो हरि है। और हरि माने संकट हरण करने वाला भी। हरि के अनेक अर्थ हैं। हरि माने सिंह भी होता है, हरि माने भगवान भी होता है। तो प्राणान हरत इति हरि, यमराज को भी हरि कह देते हैं वो भी, और हरि सूर्य को भी कह देते हैं, यानी जो हरण करता है हर, लेकिन अंत में वो कुछ के लिए रूढ़ विशेष हो जाता है। तो यहाँ इस प्रसंग में इंद्र के लिए हरि प्रिय कहा गया है। तो उनके हरि नाम के जो 2 घोड़े हैं जो उन्हें बड़े प्यारे हैं, उनसे आवें। अब यहाँ पर हरि के लिए हमने पहले कहा है कि जो इंद्र के 2 घोड़े हैं वो क्या हैं? 2 कोट के ज्ञान हैं। प्रथम कोट का ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान, दूसरा ज्ञान है भौतिक ज्ञान। तो दोनों ज्ञान का रहना आवश्यक है। तो इंद्र इन दोनों ज्ञानों से संपन्न को अधिक पसंद करते हैं, यानी वे भौतिक ज्ञान द्वारा तरह तरह के शोध करके लोक में मंगल वितरित कर सकें और अध्यात्म के प्रचार प्रसार द्वारा लोक में सुख और शांति ला सकें। तो ऐसे व्यक्तित्व इंद्र को बड़े प्रिय हैं। तो यदि हम लें अर्थ रूप में तो कह सकते हैं कि यह अध्यात्म ज्ञान और जो भौतिक ज्ञान है ये उनके 2 अश्व हैं जिनसे वो बड़े आकर्षित होकर के भक्त के पास शीघ्र आ जाते हैं। तो हम उसका इस रूप में भी अर्थ ले सकते हैं। वैसे सामान्य रूप में इंद्र के 2 घोड़े हैं, वो हरि नामधारी हैं, उनसे इंद्र आते हैं। सामान्य अर्थ तो यही है। तो उन घोड़ों को दूर मत छोड़ो, यानी हमारे निकट उनसे आओ। तो इससे एक तो ये हुआ कि दूर छोड़ देंगे तो आने में विलंब होगा, नज़दीक आएंगे यज्ञस्थल पर आ जाके छोड़ेंगे तो और शीघ्र आ जाएंगे। तो यह आतुरता का, ये मतलब भक्ति में जो एक आतुरी होती है कि शीघ्र आओ, विलंब मत करो, उसका भी परिचायक है। तो इस प्रकार से हम शब्दों के अर्थ को प्रसंगानुकूल समझने की चेष्टा करें। तो इस प्रकार से हे इंद्र, तुम अपने इन हरि नाम के 2 घोड़ों के द्वारा आओ और उन घोड़ों को दूर छोड़ करके मत आओ, बल्कि हमारे यज्ञस्थल में छोड़ दो। तो यह मत्स्य और यहाँ हमारे इस यज्ञस्थल पर आकर के सोमपान द्वारा, हव्यान ग्रहण द्वारा मत्स्य माने आनंद से परिपूर्ण हो जाओ। यानी हमारा जो नैवेद्य है सोमपान आदि है, जो प्रोडाश आदि का समर्पण है, उसे तुम प्रेमपूर्वक स्वीकार करो और प्रसन्न हो जाओ, ताकि हम भी प्रसन्न हो जाएं कि हमारे स्वागत सत्कार से, हमारे समर्पण से हमारे देवता प्रसन्न हैं। इसलिए मत्स्य शब्द कहा गया। मत्स्य माने आनंद मग्न हो जाना। तो इस प्रकार से यहाँ आ करके हमारे इस नैवेद्य को, समर्पित सामग्रियों को, आहार को सब प्रेम ग्रहण करो और ग्रहण करके मत्स्य माने आनंदित हो जाओ, मस्त हो जाओ, ताकि हम तुम्हारे इस आनंद को देख करके स्वयं आनंद मग्न हो जाएं। तो इस प्रकार से हे अन्नों के धारक अश्वप्रिय इंद्र, तुम हमारे पास आओ, अपने घोड़ों को हमसे दूर स्थान पर मत छोड़ो, यहाँ हमारे पास ही
आनंदित हो जाओ। हम तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हें समर्पित भावना से स्मरण कर रहे हैं, तुमसे निवेदन कर रहे हैं कि हम में और तुम में अनेक संबंध हैं। हम यहाँ तुम्हारे प्रति नम्रता प्रदर्शित करके अपनत्व जोड़ना चाह रहे हैं। तो और इसलिए हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो हे अन्नों यानी खाद्य पदार्थों के प्रदान करने वाले, उनको धारण करने वाले अश्वप्रिय इंद्र, तुम हमारे पास आओ और हमारे निकट शीघ्र आओ। अपने घोड़ों को हमारे इस यज्ञस्थल पर ही छोड़ो, कहीं उसे दूर मत छोड़ो, ताकि तुम्हारे आने में शीघ्रता हो। यहाँ हमारे पास आओ और हमारे नैवेद्य को, हमारे द्वारा प्रस्तुत सामग्रियों को, जो श्रद्धा और भक्ति भाव से भीनी हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, उनको सुनो और आनंदित हो जाओ। तुम्हें प्रसन्न दे करके हम भी प्रसन्न हो जाएं। तुम में और हम में अनेक नाते हैं, उन सब का स्मरण करो। तो यह भक्त और भगवान का नाता जुड़ता रहा है, और जो भक्त है, उपासक है, वो अपने उपासक से सदैव मिलने की इच्छा करता रहता है और तरह तरह के नाते जोड़ता रहता है और सामीप्य प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू ठाकुर हो चेरो, हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरति हर तोसो, ब्रह्म तू हों जीव तू ठाकुर हों चेरो, और तुहि महि नातो अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। जो भक्त है वो ये न के न प्रकार अपने आराध्य के निकट रहना चाहता है। जो समर्पित करता है वो चाहता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता, जो कुछ मैं भक्तपूर्वक समर्पित कर रहा हूँ तद गृहाण, उसे ग्रहण करो और प्रसादम कुरकेशव, उसको प्रसाद बना दो। तो भक्तों की समर्पण भावना की इसमें झलक है। और उन इंद्रदेव से जो कि अश्वप्रिय हैं, हरि नाम के जिनके अश्व हैं, उससे वे इस यज्ञभूमि पर पधारें और उन अश्वों को निकट ही रखें ताकि उनके आने में विलंब न हो, और इस प्रकार से वे हमारे पास आएं, हमारे नैवेद्य को ग्रहण करके आनंदित हो जाएं और उनको आनंदित देख करके हम भी आनंद मग्न हो जाएं, और हम उनका नैकट्य चाहते हैं। तो पद रूपांतरण है, हे अश्वों के प्रेमी सुरेंद्र, तुम निकट हमारे आ जाओ, घोड़े न दूर हमसे खोलो, सन्निकट हमारे सुख पाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 41वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशार्ष विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र से यज्ञ भूमि में विराजमान होने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अर्वाञ्चन् वासुखे रथे वहतामिन्द्रकेशिना, घृतस्नो बर्हिरासदे। इस 9वें मंत्र में ऋषि अथवा उपासक अपने उपास्य देव इंद्र से निवेदन कर रहा है कि वे अपने तीव्रगामी हरि नाम के 2 अश्वों से यज्ञस्थल पर पधारें और कुशासन पर बैठें तथा सुखप्रद सोम का पान करें और यज्ञ भूमि को पवित्र करें, हमें प्रसन्न करें। तो ऋषि कह रहा है अथवा उपासक कह रहा है कि इंद्र, हे सर्वस्वामिन सर्वशक्तिमान, कर्तुम कर्तुम मनथा कर्तुम, इंद्र तुमसे प्रार्थना है
तुम अपने उन अश्वों से शीघ्र आओ जिनका कि नाम हरि है, और जो घृतस्नु केशिना, घृतस्नु माने चिकने और चमकीले, केशिना माने बालों से सुशोभित हैं, यानी जिनके कंधे के बाल, जिसको अयाल कहा जाता है, वो चमकीले हैं, रेशमी हैं और उनके कंधों पर लहरा रहे हैं। तो हे इंद्र, अपने उन अश्वों से हमारे पास आओ जिन अश्वों के जो कंधे के बाल हैं, अयाल हैं, वे चिकने और चमकीले हैं, और उन्हें यहाँ पर लाओ, उनके माध्यम से आओ, और त्वा माने तुम्हें, अर्वांचम हम चाहते हैं कि हमारे निकट आओ, और तुम्हारे अश्व, त्वा माने तुमको, अर्वांचम माने हमारे निकट लाएं। तो आपके घोड़े बड़े उत्तम हैं, उनका आकार प्रकार भी बड़ा अच्छा है, उनके अयाल यानी कंधे के जो बाल हैं वो लटक रहे हैं, लंबे हैं और चमकीले हैं। ऐसे अश्व तुम्हारे हमारे इस यज्ञ में हमारे निकट तुमको लाएं, और यहाँ पर आकर के हे हमारे उपास्य देव, बर्हि आसदे, वर्हि कहते हैं कुशासन पर, पवित्र कुशासन पर आसीन हो जाओ, और सुखे रथे आ वहताम, सुखप्रद रथ में जुटे ये घोड़े तुम्हें ले आए। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे ये जो घोड़े जो तुम्हें रथ से खींच कर लाते हैं, जो बड़े ही सुंदर हैं, पुष्ट हैं, जिनके केश जो गर्दन पर लटके रहते हैं वो बड़े चमकीले हैं और बड़े चिकने हैं, तो ये तुम्हारे उत्तम अश्व हैं। इनसे तुम हमारे यज्ञस्थल पर आओ और हमारे द्वारा बिछाए गए पवित्र कुशासन पर आसीन हो जाओ। हमारे पूजा को, हमारे भक्तिभाव को, हमारे स्तुतियों को सुनो। तो हे इंद्र, चमकीले, चिकने, स्निग्ध केश वाले घोड़े, जिनके कि इस प्रकार के केश गर्दन पर लटक रहे हैं, ऐसे सुखप्रद और मनोहारी अश्वों के द्वारा खींचे जाने वाले रथ से तुम हमारे इस यज्ञस्थल पर सन्निकट आ जाओ। तुम्हारे स्वागत के लिए हम यज्ञ भूमि पर कुशासन बिछाए हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने नेत्र बिछाए हुए हैं, अपनी दृष्टियाँ बिछाए हुए हैं। तुम आओ और कुशासन पर विराजमान हो जाओ, ऐसी आपसे प्रार्थना है। पद्य रूपांतरण है, चमकीले स्निग्ध केश वाले हे इंद्र तुम्हारे जो घोड़े, चमकीले स्निग्ध केश वाले हे इंद्र तुम्हारे जो घोड़े, बैठा तुमको सुखप्रद रथ पर वे निकट हमारे ला छोड़ें। तुम बैठो सुखद कुशासन पर इस यज्ञ भूमि में आकर के, और इस प्रकार से कृपा करके हमें जो है वो सुख प्रदान करो यहाँ पर आकर के। तो इस प्रकार से हमने इस नवे मंत्र को, जो कि इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि इंद्र अपने उत्तम अश्वों से आवें, हमें कृतार्थ करें और यहाँ विराजमान हों। तो ये हमने समझा, इंद्र को हम समझ ही चुके हैं कि वे इस सृष्टि के विधायक और इसके संचालक महान देवता हैं, सर्वोपरि देवता हैं। तो उनसे तरह तरह से संबंध जोड़े जा रहे हैं और उनसे यहाँ पर प्रस्तुत यानी यज्ञ भूमि पर प्रस्तुत जो हव्यान्न है, जो नैवेद्य है, उसको ग्रहण करने की प्रार्थना की जा रही है। तो यह तो भाव है ही, साथ ही साथ इसमें एक व्यवहारिक शिक्षा भी है कि हम जिस महान पुरुष को बुलावें अथवा जिस अपने इस देव को बुलावें, उसको भक्ति भाव से बुलावें, उसको कुशासन दें, प्रथम बैठने का आसन पवित्र दें और उसके आगे विनत हों और उसके वाहनों की भी प्रशंसा करें और उसका भी प्रबंधन करें। तो ये सब मंत्र के साथ ही साथ एक लोक व्यवहार की भी शिक्षा वेद मंत्रों में दी जाती है और इस प्रकार से वेद मंत्र अपने में परिपूर्ण हैं। तो हम उनसे लोक का ज्ञान लें, लौकिक शिक्षा लें, व्यवहारिक शिक्षा लें और आध्यात्मिक शिक्षा भी लें और भक्ति भाव से भर करके अपने जीवन को धन्य बनावें और परम शक्ति के सामने समर्पण
पूर्ण समर्पित जीवन बिताएं। तो यही ऋषि चाहता है कि इससे समाज में सुख और शांति और प्रगति का पथ सदैव प्रशस्त होता रहे। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त इसका आशय जाना और अब हम अपने इस व्याख्या की यात्रा में कितने चल चुके हैं इसको भी समझें। इस सूक्त में 9 मंत्र थे, ये व्याख्यायित हो चुके हैं और अब तक ले जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 2848 हो चुकी है। तो जैसा हम सब जान रहे हैं, कहते आए, सुनते आए हैं कि यह सूक्त जो है विश्वामित्र गाथिन द्वारा दृष्ट है, यानी वे ऋषि हैं, मंत्रदृष्टा हैं और देवता इंद्र हैं, छंद गायत्री है। इसका संक्षिप्त सार यह है कि इंद्र को सोमपान बड़ा प्रिय है। सोम क्या है, इंद्र क्या है, ये व्याख्यायित हो चुका है पहले ही। तो हम भक्ति भाव से अपने उस आराध्य सर्वशक्तिमान इंद्र भगवान की उपासना करें, उनका आवाहन करें और उन्हें आहुति द्वारा पुरोडाश को व्याख्यायित किया जा चुका है, जो एक प्रकार के अन्न का प्रस्तुतिकरण होता है सुंदर रूप में। चावल के आटे अथवा जौ के आटे से बनाया जाता है, कभी रोट रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कभी फरा रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसको तोड़ करके टुकड़े करके आहुति में डाला जाता है और उससे देवता प्रसन्न होते हैं। देवों को पुरोडाश बहुत प्रिय है और सोम प्रिय है। तो इंद्र को सोमपानार्थ और पुरोडाश ग्रहण के हेतु बार बार बुलाया जाता है। साथ ही साथ भक्ति भावना भी प्रदर्शित की जाती है, क्योंकि भगवान भक्त के भूखे हैं। जो भक्तिपूर्वक उन्हें दिया जाता है वो सब उसको स्वीकार करते हैं प्रेम से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। जो पत्र फल फूल उनको भक्ति पूर्वक प्रस्तुत करता है अपने आराध्य को, उसे वे प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। वेद की यह भावना हमें सर्वत्र रामायण में, पुराणों में और महाभारत गीता आदि में सब में मिलेगी। भगवान भक्त के भूखे हैं। राम जो है वो शबरी के बेर खाए हैं। और जो एक लोग भ्रांत धारणा कर बनाए रखते हैं कि वेद या हमारे जो ग्रंथ हैं वो ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी को और मानते ही नहीं, या उनकी भ्रांत धारणा है। इसको राष्ट्र हित में और मतलब जाने, हमारे देवता जो हैं राष्ट्रीय देवता हैं वो सीमित नहीं हैं, वे सदैव निरादृतों का सम्मान करते हैं। इंद्र भी निरादृतों का सम्मान अधिक करते हैं और जहाँ आवाहन होता है वहाँ ऋषि जो है वो अपने सभी वर्णों के लिए, सभी कोटि के आवासियों के लिए प्रार्थना करता है कि हमारे जो ज्ञानी विज्ञानी ब्राह्मण हैं वे सुखी हों, क्षत्रिय सुखी हों, जो रक्षक हैं, सैनिक हैं, वे भी उन्नति करें, वैश्य भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें और जो शूद्र हैं वो भी आनंदित हों और अपने अपने कर्म में लगे रहें। अब कोटियाँ तो रहती हैं हमेशा और रहेंगी। हर राष्ट्र में कोई मंत्री, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो कोई सफाई कर्मचारी भी है। यह व्यवस्था सर्वत्र होती है। वही बात हमारे यहाँ भी है। हमें चाहिए कि हम वेदों को जो किन्हीं कारणों से कुछ अज्ञानियों द्वारा, थोड़ा कुछ ईर्ष्या द्वेष रखने वालों द्वारा किसी कारण से निंदित किया गया, उसको हम उस तथ्य को समझें, मर्म को समझें। और वेद तो बड़ा ही प्रशस्त ग्रंथ है, ईश्वरवाणी है और उसमें किसी एक वर्ग की ही जो है प्रशस्ति नहीं है या कल्याण कामना नहीं है। उसमें सबके कल्याण की कामना समास प्रियम सर्वस्य पश्यत, उसका यह वाक्य है वेद का कि हम सबका प्रेम देखें, हम सबका भला देखें। यह तो सदैव वेद का कथन रहा है, वेद की धारणा रही है। हमारे इंद्र सबके प्रिय हैं, सबको बनाने वाले हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तिर्मह मोहि मनुज अति भाए। ये बात अलग है कि भाई जिसको लोग समानता कहते हैं वो तो न कभी रही है न रहेगी। शरीर में ही देखिए, जो समादर हम मुख को देते हैं, आँख को देते हैं, केश को देते हैं, वो हम चाहें कि पैर को दे दें, तलवे को दे दें, तो
नहीं दे सकते, कोई भी नहीं ऐसा कर सकता है। तो वह तो अंतर सदैव रहेगा। स्नो पाउडर जो है वो तो मुख में लगाया जाता है, नहीं, गंध का अनुलेपन खासतौर से मुख में पहले होता है, लेकिन अब तलवे में तो नहीं कोई लगावेगा। तलवा उसके लिए माख जाए कि हमारा सम्मान हो रहा है, तो ये क्या कहा जाएगा, ये कोई समझदारी तो है नहीं। तो वैसे इस प्रकार से भेद तो सदैव रहता है, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, सब एक पंक्ति में नहीं खड़े हो सकते। जो सत्ताधीश रहेगा उसके लिए अलग आसन रहेगा, जो उनके सहायक रहेंगे उनका अलग रहेगा, जो अधिकारी रहेंगे उनका अलग रहेगा, जो साधारण कर्मचारी रहेंगे उनका अलग रहेगा, और जो और उनसे नीचे हैं उनका अलग रहेगा, सामान्य प्रजा का अलग रहेगा। ये तो सदैव रहा है, सदैव रहेगा, सदैव है। तो इसमें भेदभाव देखना बहुत गलत है, और वेद तो सबके हैं, सबके लिए हैं, और यह कहना कि इसमें कोई निरादृत है, यह तो बहुत गलत चीज़ है। हमारे प्रियम शूद्र से पश्यत, यह भी है, शूद्र का भी प्रिय देखो, सबका प्रिय देखो। हमारे यहाँ तो चींटी को भी चारा दिया जाता है, कौवे को भी बलि दी जाती है। हमारे यहाँ तो शुन शब्द जो है वो सुखवाचक है, वो कुत्ते को शुन कहा गया है, जिसकी हम व्याख्या करते आ रहे हैं। शुन माने सुख होता है, तो कुत्ते को भी हमारे यहाँ शुन हिचय छुपाके जा पंडिता समदर्शिना। हमारे यहाँ जो पंडित कहे जाते, ज्ञानी कहे जाते हैं, वो कैसे हैं? जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्सिनी शुन चय छुपाके जा पंडिता समदर्शिना। चाहे विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, चाहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो शुनि, और चाहे शुपाक माने चांडाल हो, लेकिन पंडिता समदर्शिना, पंडित लोग, ज्ञानी लोग सब में समान दृष्टि रखते हैं। अब ये कहाँ से कौन मूर्ख लाए हैं कि हमारे संस्कृत में, हमारे वेद में ये जो है वो दो तरह का व्यवहार किया गया है। ये अज्ञान है, और हिंदुत्व को और हमारे वेद प्रेमियों को चाहिए कि वो इस अज्ञान को हटावें। देखा जाता है कि बड़े बड़े नेता लोग भी, क्योंकि नेता लोगों का जीवन तो अधिक अध्ययन में बीत नहीं पाता है, राजनीति में रहते हैं, लेकिन ज्ञान रहता है उनको, लेकिन उतना उनको अवसर नहीं मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग जो कि समर्पित हैं ज्ञान के लिए, वे उन तक संदेश पहुँचावें कि हमारी जो संस्कृत है, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो वेद आश्रित पंथ हैं, वे सब सनातन हैं, पवित्र हैं, और उसमें सबको समान देखा गया। शून्य चौष्य पाके चापन। अब इसको लोग क्यों नहीं कोट करते कि विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण ज्ञानी, और गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सब एक पंक्ति में खड़े किए गए हैं। सबके प्रति सम्मान भावना है, प्रियम सर्वस्य पश्य। ये भावना क्यों नहीं लाते? कहीं से जो किसी कारण बस प्रक्षेप से मनुस्मृति आदि में प्रस्तुत कर दिया गया, उसको यह देखिए शूद्र का यह का है, तो वो तो कुछ कारण से हुआ है। जब देश पर संकट आया तो फिर उसमें कुछ परिवर्तन हुए, जैसे नारियों को जलाया जाने लगा। वेद में कभी इस प्रकार का कथन नहीं है। वहाँ स्त्रियाँ प्रौढ़ावस्था में विवाहित होती थीं, और पति के न रहने पर वहाँ तक चिता तक जाती थीं। चिता का मतलब हुआ कि जहाँ शव ले जाया जाता था वहाँ तक जाती थीं, उसके बाद फिर सकुशल लौट आती थीं, कोई उन पर और आक्षेप नहीं होता था। तो यह है, कहीं भी नहीं है। लेकिन बाद में वो जब धर्म पर संकट आ गया तो परिस्थितिवश सती प्रथा हुई, लेकिन हमने छोड़ भी दिया। यह नहीं कि उसको पकड़े रहें, सती प्रथा कोई नहीं करता। पर्दा प्रथा भी एक समय, एक युग की आवश्यकता थी। इसलिए इन आवश्यकताओं को देख करके कभी कुछ ग्रंथों में, क्योंकि धर्म के प्रति व्यक्ति का विशेष लगाव होता है, और धर्म की बात या ग्रंथों की बात ज़्यादा मानता है। चाहे जो धर्म हो, हमारा हिंदू धर्म, हमारा मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, जब कह दिया जाता है कुरान में लिखा है, पुराण में लिखा है, वेद में लिखा है, तो उस ओर आकृष्ट होता है। तो इसलिए वो परिस्थिति बस डाला गया, प्रक्षिप है मनुष्य में। अब उसको लोग जलाए, वो उनकी अज्ञानता का या हठधर्मिता का परिचायक है। तो मनुवादी संस्कृत कह करके कुछ लोग लांछित करते हैं, वो गलत है। भाई मनुस्मृत तो या स्मृति ग्रंथ जितने हैं वो सब वेदों का अनुसरण करते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं, उससे विमुख नहीं चलते हैं। अब तमाम बातें युग के हिसाब से मिला दी जाती हैं। संविधान में भी संशोधन होता है, तो वैसे ही एक जो विधान है उसमें संशोधन हुआ है। वो संशोधन यह हुआ है कि भाई देखिए, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और कुछ जाति प्रथा की जो कट्टरता आई, वो एक परिस्थिति बस आई।
वो संविधान में संशोधन जैसा है, लेकिन बाद में फिर इसको छोड़ दिया गया। तो हमारा धर्म तो लचीला नहीं कि वो लिखा है वहाँ तो फिर हम उसी को मानेंगे, नहीं तो मर जाएंगे, मार डालेंगे, ऐसी बात तो नहीं कहेंगे। हम तो बदलते रहे हैं। इसलिए कम से कम हमारे जो ये सनातन धर्मी हैं, जो ज्ञानी भाई हैं, वे इस तथ्य को समझें, प्रचार प्रसार करें कि इस आप भ्रम को त्याग दें। हमारा धर्म जो है वो सर्व समन्वय है, सर्वे भूत सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः का संदेश वाहक है। उसमें क्षेत्रीयता अथवा जातीयता अथवा धर्म की संकीर्णता नहीं है, बड़ा व्यापक है। उसमें शूद्र कुत्ता बिल्ली सब परमात्मा है, सब उसी के अंश है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये जो कुछ है वह सब ब्रह्म में है। यह नहीं कि एक जाति विशेष ही, एक वर्ग विशेष ही जो है वो ईश्वर का प्यारा है। यहाँ सब ईश्वर के परम प्रिय हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। तो ये व्यापक धारणा है, यह वेद से निकली हुई धारणा है। तो जो हुए हैं कुछ कुरीतियाँ आई हैं, वो युगीन परिवर्तन है, वो संविधान में संशोधन जैसा है, वो मूल भावना नहीं है। बाद में फिर वो हट भी गई, जैसे हमने अभी निवेदन किया। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जो कुछ भारतीय संस्कृत पर आक्षेप हो रहा है उस आक्षेप को दूर करें, या हमारा और आप सबका कर्तव्य है। और संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि इसमें किसी को कोई मतभेद नहीं है। वो हमारे पूर्वज की तरह सम्माननीय है। हम जब कभी होता है तो अपने घर के बड़े बूढ़े को आगे लाते हैं किसी शुभ कार्य में, मंगल कार्य में। कार्य तो युवक लोग करते हैं, लेकिन सम्मान उन्हीं को देते हैं। तो हम आज जो खाली सिंहासन पड़ा हुआ है, जिस पर कि राष्ट्रभाषा अभी स्थापित नहीं की गई है, उस पर हम संस्कृत जो सबकी जननी रूपा है उसको क्यों न बैठा करके अपने को धन्य करें, राष्ट्र को धन्य करें और अपनी उदारता का प्रदर्शन करें। संस्कृत से ही सारी विचारधाराएं हैं। संस्कृत में बड़ी उदार भावना है। यदि कहीं है तो अज्ञानता के कारण है, को ठीक से लोग समझ नहीं पाए, इतिहास पर ध्यान नहीं दिए। वो परिस्थिति बस संविधान में संशोधन जैसा है, और फिर वो फिर संशोधन हो जाता, इमरजेंसी लागू होती फिर हट जाती है। तो कुछ ऐसा ही है। तो इस तथ्य पर, क्योंकि अल्प विद्या भयंकरी कहा गया है, जब थोड़ा ज्ञान रहता है तो भयंकर हो जाता है। तो इसलिए अब तमाम वर्ग हैं, नेतृत्व वर्ग हैं, भाई वो उनका क्षेत्र दूसरा है। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम वहाँ तक इस भावना को पहुँचावें। हम अपने सनातन धर्म का सम्मान करें, उसकी व्यापकता दिखावें, और यह भ्रम दूर करें कि ये किसी दल विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए हमारा धर्म तो चींटी से लेकर के और फिर हाथी तक को एक दृश्य देखता है, सबके भोजन का प्रबंधन करता है। हमारे यहाँ देखिए पशुओं में भी देवत्व देखा जाता है, बंदर को भी और कुत्ते को भी, सबको किसी देवता से जोड़ दिया गया। चूहे को भी गणेश जी से जोड़ दिया गया, कुत्ते को काल भैरव से जोड़ दिया गया, सांपों को शंकर जी से जोड़ दिया गया। विष्णु जी शेष शैया पर लेटते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारे सबकी समाहार शक्ति है। और ऐसे धर्म को संकुचित धर्म कहना ये घोर अज्ञानता है और अन्याय है। तो अब किम अधिकम किम बहुतेन, थोड़े में समझिए सयाने, थोड़ा ही कह करके बहुत कुछ समझा जाता है। आवश्यकता है आचरण करने की। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।